friends, welcome back to Softland Institute. I am Karina and in this video I am going to teach you very interesting and informative information about 3D Max. So let's get started. So first we have Unlocking the World of 3D, a guide to 3ds Max. Welcome to our journey into the realm of 3D modeling and animation with 3ds Max. This presentation will provide a comprehensive overview of this powerful software, covering its key features, applications and exciting future. पहले हम ये देख लेते हैं what is 3ds Max. कि 3ds Max होता क्या है? 3ds Max is a professional grade 3D software developed by Autodesk. Autodesk इसके publisher है. It is widely recognized for its versatility and powerful tools, industry standard capabilities. देखो ये काफी versatile है, काफी पावरफुल टूल है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैपेबिलिटीज है इसके पास. द सॉफ्टवेयर इनेबल्स यूजर टू क्रिएट स्टनिंग 3D मॉडल्स. इससे आप क्या कर सकते हो? बहुत ही ज्यादा स्टनिंग 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो. ब्रिंग देम टू लाइफ विद इंट्रिकेट एनिमेशंस, और आप उसको एकदम लाइव भी दिखा सकते हो एनिमेशन से इंट्रिकेट करने के साथ. एंड रेंडर ब्रीथ टेकिंग इमेजेस विद वीडियोस, इमेजेस और वीडियोस में आप रेंडरिंग कर सकते हो. इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, मेक्स इट एक्सेसिबल टू बोथ बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स. तो जो बिगिनर्स है वो भी इसमें काम कर सकते हैं और जो प्रोफेशनल्स है वो भी इसमें काम कर सकते हैं. 3ds Max एप्लीकेशन स्पैन वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग, जैसे कहाँ काम होता है. देखो जैसे वीडियो गेम डेवलपमेंट के लिए आप इसको काम में ला सकते हो, आप आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन के लिए इसको काम में ला सकते हो, आप फिल्म एंड टेलीविजन VFX के लिए इसको काम में ला सकते हैं. एंड नंबर 4 इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन. किसी प्रोडक्ट को अगर आपको डिजाइन करना है, विजुअलाइज करना है तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहता है. नेक्स्ट वी हैव 3ds Max फीचर. अब हम इसके फीचर्स में बात करेंगे. तो इसके 4 फीचर्स हैं. मेनली इट हैज 4 फीचर. नंबर 1 मॉडलिंग के लिए काफी हेल्पफुल है. रेंडरिंग, एनिमेशन एंड नंबर 4 इज टेक्सचरिंग. Okay, so number 1 is 3ds Max offers a comprehensive suite of modeling tools including polygonal modeling आप कर सकते हो. आप इसमें spline होता है लाइंस के साथ आप कुछ भी मॉडलिंग बना के उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो और नर्व्स मॉडलिंग कर सकते हो. नेक्स्ट एनिमेशन, की फ्रेम एनिमेशन का इसमें हमें एक ऑप्शन मिल जाता है. कैरेक्टर रिगिंग आप इसमें कर सकते हैं, पाथ एनिमेशन बना सकते हैं, मोशन कैप्चर इंटीग्रेशन कर सकते हैं. Number 3 is rendering. The software offers high quality render engines such as Arnold और V-Ray. ये सॉफ्टवेयर आपको हाई क्वालिटी इंजन्स भी प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने जो भी आपने एक प्रोजेक्ट बनाया उसको हाई क्वालिटी में रेंडर कर सकते हैं. एंड नंबर 4 इज टेक्सचरिंग. 3ds Max एडवांस्ड मटेरियल एडिटर अलाउज यूजर टू, इसमें ना एक एडवांस ऑप्शन होता है मटेरियल एडिटर जिससे आप रियलिस्टिक टेक्सचर्स अपने मॉडल्स में लगा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मैनिपुलेट, चेंज कर सकते हो मटेरियल्स को, मैप टेक्सचर्स एंड सर्फेसेस वगैरह आप बना सकते हो. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव मॉडलिंग टेक्निक्स इन 3ds Max. अब सबसे पहले हम मॉडलिंग पर बात करते हैं कि जो मॉडलिंग टेक्निक है इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और जो भी मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे. नंबर 1 इज पॉलीगनल मॉडलिंग. तो पॉलीगनल मॉडलिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग पॉलीगन्स. जो पॉलीगन्स होते हैं उनको हम चेंज करके कुछ भी मॉडल बना सकते हैं विच आर एसेंशियली जियोमेट्रिक शेप्स, जैसे कि कोई भी जियोमेट्रिक शेप्स होती है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. दिस टेक्निक इज वेल सूटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हार्ड एजेस ऑब्जेक्ट्स सच एज बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एंड कैरेक्टर्स. जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, व्हीकल बनाने, कैरेक्टर्स बनाने, तो उसके लिए आप पॉलीगनल मॉडलिंग का यूज करेंगे. नंबर 2 इज स्प्लाइन मॉडलिंग. ये क्या होती है? यूज कर्व. जब आप कोई कर्व यूज करते हैं, ठीक है, नोन एज स्प्लाइन. कोई भी किसी भी तरह का कर्व स्प्लाइन कहलाता है. टू क्रिएट मोर ऑर्गेनिक फॉर्म्स. इट्स आइडियल फॉर डिजाइनिंग शेप्स दैट रिक्वायर स्मूथ फ्लोइंग कंटूर्स लाइक पाइप्स, फर्नीचर्स और रोड. जैसे आपको रोड बनानी है, फर्नीचर क्रिएट करना है, पाइप्स बनानी है, तो उसके लिए हम स्प्लाइन का यूज करते हैं. और नर्व्स का फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइन्स. Modeling uses complex mathematical equations to create highly precise and smooth surface. This technique is commonly used in automotive design, product modeling, and for creating highly detailed models. ऐसी मॉडलिंग जिसमें आपको कैलकुलेशंस की जरूरत होती है. जैसे अगर मेरे को आपको बोलना है कि 1000 गज में 1000 स्क्वायर फीट में हमें एक बिल्डिंग को प्लॉट करना है, तो उसमें एक पिलर की जो मेजरमेंट होगी ना, एक डोर की जो मेजरमेंट होगी, that is called mathematical modeling. ठीक है. next we have bringing models to life animation in 3ds Max. की फ्रेम एनिमेशन क्या
होता है देखिए, ठीक है। दिस फंडामेंटल एनिमेशन टेक्निक इन्वॉल्व सेटिंग की फ्रेम विच आर पॉइंट्स इन टाइम वेयर यू डिफाइन अ स्पेसिफिक पोज और एक्शन। की फ्रेम्स क्या होते हैं, ऐसे ना की फ्रेम्स होते हैं जिसमें हमें टाइमिंग्स गिवन होती है, जिसमें ऊपर टाइमिंग होती है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो आप क्या करना चाहते हो, जैसे आपने कुछ भी बनाया, ठीक है, आपने कुछ भी यहाँ पर शेप बनाई सपोज, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इस शेप को 4 सेकेंड बाद थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से उसमें रोटेट की फ्रेम लगाना होगा। जैसे ही वो ऐसे चलेगा, प्ले होगा जस्ट लाइक अ वीडियो, तो जैसे ही वो 4th में जाएगा वो रोटेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड की फ्रेम। ओके, तो की फ्रेम मतलब टाइम में कुछ पॉइंट्स बने होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक पोज या एक्शन सेट कर सकते हैं। बाय ट्रांजिशनिंग बिटवीन दीज की फ्रेम्स यू क्रिएट स्मूथ एंड फ्लूइड एनिमेशन, जिससे स्मूथ और फ्लूइड एनिमेशन निकल के आता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर रिगिंग। कैरेक्टर रिगिंग का मतलब क्या होता है, रिगिंग का मतलब होता है टू क्रिएट अ वर्चुअल स्केलेटन एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर योर characters, giving them realistic and controllable movements. Think as it is creating the internal structure for natural looking animation. जैसे कोई कार्टून आपने बना दिया, उसमें आपको कोई मूवमेंट दिखानी है भागते हुए या चलते हुए, तो उस तरह की आप, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर रिगिंग। पाथ एनिमेशन क्या होता है, पाथ एनिमेशन लेट्स यू डिफाइन अ पाथ दैट योर ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर विल फॉलो। जैसे आपने कोई पाथ बनाया, सपोज आपने कोई पाथ बनाया, अब आपने यहाँ पर एक बना दिया स्टार, अब आप चाहते हो जो आपका स्टार है वो इसी पाथ को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड पाथ एनिमेशन। मोशन कैप्चर इंटीग्रेशन क्या होता है, 3ds Max allows you to integrate motion capture data which is captured from real world human or animal movements directly into your 3D models. This is invaluable for creating highly realistic and dynamic animations. तो 3ds Max motion capture भी करता है, जैसे invaluable creating highly realistic और डायनेमिक एनिमेशंस आप बना सकते हो, ऐसा लगता है जैसे एक्चुअल में वही चीज सामने रखी हुई है। नेक्स्ट रेंडरिंग। अब हम बात करते हैं रेंडरिंग पर। तो रेंडरिंग क्या होता है, आर्नोल्ड रेंडर, वीरे रेंडर, लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, रे ट्रेसिंग एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन। नंबर 1 इज आर्नोल्ड रेंडर। Arnold is a powerful and integrated render engine within 3ds Max. It's known for its advanced features, जैसे कि हाई क्वालिटी रिजल्ट आपको देता है। It has the ability to handle complex scenes and materials. It is ideal for creating photorealistic images and videos. तो photorealistic images and videos बनाने के लिए आप इसको हेल्प में ला सकते हो। V-Ray is a popular third-party render engine often used alongside 3ds Max. It offers a wide range of features and including जैसे कि कौन-कौन से फीचर्स ये अवेलेबल कराता है, फिजिकली एक्यूरेट लाइटिंग वगैरह, एडवांस्ड मटेरियल्स, ठीक है, पावरफुल रेंडरिंग टूल्स। V-Ray is highly regarded for its ability to generate highly detailed and realistic results. नंबर 3 लाइटिंग। अब हमने प्रोजेक्ट तो बना दिया, उसमें लाइटिंग इफेक्ट डालना है, तो फिर वो भी 3ds Max से आप कर सकते हो। लाइटनिंग के टूल्स देता है, इनेबलिंग यू टू क्रिएट रियलिस्टिक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग। आर्टिफिशियल लाइट होती है बट एकदम नेचुरल लगती है। दिस इंक्लूड्स एम्बिएंट लाइट, स्पॉट लाइट्स हो गया, एरिया लाइट्स हो गई, ग्लोबल इल्यूमिनेशन इफेक्ट्स हमें देता है। एंड लास्ट वी हैव रे ट्रेसिंग एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन। दीज टेक्निक्स आर एसेंशियल फॉर अचीविंग फोटोरियलिस्टिक लाइटिंग एंड रिफ्लेक्शंस। जैसे रे ट्रेस करके आप लाइटिंग लगा सकते हो, बाउंसेस आप क्रिएट कर सकते हो सीन्स में, ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऐड कर सकते हो, इनटू अकाउंट ऑल लाइट सोर्सेज एंड देयर इंटरेक्शन विद सरफेस। नंबर 7 आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो 3ds Max क्या क्या है, देखो, मॉडलिंग, क्रिएटिंग डिटेल्ड 3D मॉडल्स ऑफ बिल्डिंग्स, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर स्पेसेस। जैसे एक बिल्डिंग आपने बना दी है तो आप उसमें अंदर डिटेल की छोटी से छोटी चीज आप उसमें बहुत अच्छे से बना सकते हो, उन पे टेक्सचर अप्लाई करेंगे। फिर उन पे 3rd नंबर आता है, टेक्सचर हो गया, एकदम रियल जैसा हो गया, अब उस पे लाइटिंग की बारी है। उसके बाद रेंडरिंग यानी सेव करना है, और अगर आपको किसी भी चीज में कोई एनिमेशन दिखानी है तो आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। दीज आर दी स्टेप्स। अब हम देखते हैं कि गेम्स में 3ds Max का गेम्स में क्या रोल है। ये एक एसेट क्रिएशन है। इट इज यूज्ड टू डिजाइन कैरेक्टर्स आप बना सकते हो, एनवायरनमेंट बना सकते हो, प्रॉप्स बना सकते हो, और बाकी एसेट्स बना सकते हो जो वीडियो गेम डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। और वीडियो गेम डेवलपमेंट के लिए हमें मॉडलिंग करनी होती है, फिर टेक्सचरिंग करनी होती है, और फिर रिगिंग करना होता है इन एसेट्स को। ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। गेम डेवलपमेंट ऑफन रिक्वायर्स बैलेंसिंग विजुअल क्वालिटी विद परफॉर्मेंस। 3ds Max allows you to reduce polygon count
पॉलीगन काउंट को रिड्यूस करता है, काउंट करना, ऑप्टिमाइज करता है टेक्सचर्स को, स्ट्रीमलाइन मॉडल्स फॉर एफिशिएंट रेंडरिंग विद इन गेम इंजन्स। एंड नंबर 3 इज एनिमेशन एंड रिगिंग। अब सब कुछ हो गया तो फिर लास्ट में एनिमेशन और रिगिंग रह जाता है। प्रिपेयरिंग एसेट्स फॉर यूज विद इन गेम इंजन्स लाइक यूनिटी एंड अनरियल इंजन रिक्वायर्स प्रॉपर रिगिंग एंड एनिमेशन। 3ds Max provides tools for creating skeletons, controls and animating characters and objects to be used in game scenes। तो जैसे एनिमेटेड कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो सब क्या है, वो सब VR है, वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी यानी वीडियो गेम्स। तो वर्चुअल रियलिटी में जो डिजाइनिंग होती है उसके लिए हमें 3ds Max की जरूरत होती है, उसके लिए हमें 3ds Max की जरूरत होती है। रियलिटी ओके। उसके बाद देखते हैं फिल्म। जैसे 3ds Max का ना फिल्म्स में, टेलीविजन में भी काफी हेल्पफुल होता है ये। विजुअल इफेक्ट्स, अगर आपको कहीं पर क्रिटिकल रोल प्ले करना है, रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट डालना है मूवीज और टीवी शोज में, जैसे एक्सप्लोजन हो गया, स्मोक हो गया, फायर हो गया, अदर स्पेशल इफेक्ट्स दैट एनहांस विजुअल स्टोरी टेलिंग। कैरेक्टर एनिमेशन, किसी कैरेक्टर को आपने दिखाना है, जैसे क्या होता है कई बार एक्सप्रेशन चेंज करना है, बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, कैरेक्टर एनिमेशन दिखाना है। जैसे आपको दिखाना है कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है, यहाँ से कोई सांप आ रहा है, तो वो सब रियल नहीं होता, वो सब VR है, वर्चुअल रियलिटी है। तो वो उन सब के लिए हमें चाहिए होता है 3ds Max। एनवायरनमेंट क्रिएशन, किसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो पीछे दिख रहा होता है, एक्चुअल में गाड़ी दिख रही होती है चलाते हुए, जंगल दिख रहा होता है, वो होता नहीं है, वो सब 3ds Max से होता है। एंड लास्ट वी हैव 3ds Max, द फ्यूचर ऑफ 3D। अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा। इट इज अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग 3D मॉडल एनिमेशन विद अ वास्ट एरे ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 3ds Max है वो एक ग्रेटर रोल प्ले करेगा हमारे फ्यूचर को शेप करने में। AI एंड मशीन लर्निंग आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड इनटू 3D वर्कफ्लोज। 3D वर्कफ्लोज में भी AI का यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। The growing popularity of virtual and augmented reality technology is driving a demand on immersive 3D experiences, and 3ds Max is well positioned to meet these demands. Real-time rendering is also rapidly evolving, so allowing for more interactive and dynamic experiences. Alright, so I hope आपको इससे काफी कुछ समझ में आया होगा। Okay, तो thank you so much.